इसके 4 मुख्य रास्ते बताए गए। रास्ते बताओ या छोड़ दो? अच्छा, ये तो बड़ा जानना है। ऐसे लोगों सबसे पहला रास्ता जो चुनना चाहिए वो है मैत्री का रास्ता। मैत्री समझते हैं जी, दोस्ती का। हाँ, मित्रता का रास्ता। माने मेरे जैसे लोगों से ऐसे लोगों को दोस्ती रखनी चाहिए साइलेंट में डालिए ना जी। खुश रहते हैं। ठीक, तो मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। ऐसे लोगों के साथ आपको मित्रता करना चाहिए। पहला रास्ता है जो योग से मिला, मैं अपने मन का नहीं बता। दूसरा रास्ता करुणा, दया का। आपको ऐसे लोगों के प्रति दया होनी चाहिए जो आप जितने सक्षम नहीं। आप हमेशा ऐसे लोगों को जरूर देखें इस समय पर जिस समय आप मानसिक रूप से परेशान हैं कि आपके पास क्या क्या है और लोगों के पास क्या क्या नहीं। महज उदाहरण के रूप से आप खाली अपने शरीर की रचना को ही देख लीजिए। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, कि आपके पास सभी हाथ पैर सही सलामत हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे हाथ पैर के सही सलामत नहीं। तो और अगर वो व्यक्ति खुश रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर वो व्यक्ति जीवन में इतना ग्रो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? तो आपको प्रेरणा हमेशा मिलेगी अगर आप ऐसे लोगों को देखें जो व्यक्ति उतने सक्षम नहीं है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से। ऐसे एक व्यक्ति से मैं मिला जिनको शुक्राणुओं की समस्या थी, माने सेक्सुअल हेल्थ की समस्या थी। अब आप उनका मानसिक स्थिति सोचिएगा कि किस कदर उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सोची। ये समस्या उनको थी जिसके बारे में उन्होंने चर्चा किसी से नहीं करी। मैं ऐसे ही ऑफलाइन ट्रेनिंग में गया हुआ था जहाँ पे हमने सेशन करा। सेशन के बाद वो व्यक्ति मुझसे मिले और उन्होंने मुझे जो कहा कि सर आज की ट्रेनिंग अगर मैं ना करता तो शायद कल का दिन में ना दे। तो मैंने पूछा कि क्या आपको प्रॉब्लम है? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे लो स्पर्म काउंट, निल स्पर्म काउंट की समस्या है और ऐसे ऐसे हम लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और संतान का सुख नहीं पा रहे हैं। तो आप देखो किसी व्यक्ति को समस्या क्या, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति कहाँ पहुंची क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर सकते थे कि उन्होंने ये फैसला ले लिया कि वो कल का दिन नहीं देखेंगे, अपने जीवन को वही हो गया। आप सोचिए क्या एक गंभीर बात है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इन्विटेशन इन लीडर्स के थ्रू मिला और मैं आज की मीटिंग में आने के बाद अब पॉजिटिव फील करता। तो महज सही लोगों का चयन भी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको सही लोगों का चयन करना है। दूसरा, आपको दया का भाव रखना है ऐसे लोगों के लिए जो उतने सक्षम नहीं है जितने। बातें पूरी तो नहीं है ना? तीसरा जो रास्ता है वो है उपेक्षा। ऐसे लोगों से दूरी बनाना जो लोग समाज में अच्छा काम नहीं कर रहे। ठीक, तो जो लोग समाज में अच्छा काम नहीं कर रहे उनको देखना नहीं आता, उन पे उतना अटेंशन नहीं लगाना। आपको अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है, ऐसे लोगों पर नहीं जो समाज में सही काम नहीं कर रहे। चौथा रास्ता है मुदिता का रास्ता। मुदिता माने ऐसे व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको देखना। रतन टाटा जी के बारे में सुना आपने? जब उनकी कोई बात सुनने को मिलती है प्रसन्नता आती है। ऐसे हर एक व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी देखना है। तो योग के 4 रास्तों को अपनाना है अगर मानसिक रूप से परेशान है तो। इस पर बात करना जरूरी है क्योंकि आज के समय में लोग तनाव में हो जाते हैं। ठीक है, तो बीमार होने की मुख्य वजह पर हम बात कर रहे थे और कुछ जवाब मुझे मिले। खान पान की आदतों में बदलाव, रहन सहन की आदतों में बदलाव, लाइफ स्टाइल में बदलाव और शारीरिक अभ्यास सही रूप से ना करना, इन सब चीजों का
प्रभाव शरीर में किस चीज पर पड़ता है कि लोग बीमार होते हैं? क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हर एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर ये कमजोर हो गई तो आप बीमार पड़ेंगे। आपने देखा होगा मौसम बदलते कुछ लोगों को खांसी जुकाम बुखार है। आपने देखा होगा शहर से बाहर निकलते ही हवा बदलते ही लोगों को लूज मोशंस लग जाते हैं, पेट अपसेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। तो इस बेसिक समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है इम्यूनोडॉग प्लस। ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है वो इसका सेवन कर सकते हैं, इम्यूनोडॉग प्लस का। किनको नहीं करना चाहिए ये प्रोडक्ट का सेवन? जिनको डायबिटीज की समस्या है। बिल्कुल सही कहा मैम ने, मैम के लिए ऊपर जोर बताया है। डायबिटीज वाले लोगों को इम्यूनोडॉग का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मिठास है। अब ऐसे व्यक्ति जिनको शुगर संबंधित समस्या है उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता ना बढ़ाएं। क्या हम ऐसे व्यक्ति जिनको इम्यूनोडॉग का सेवन नहीं जो लोग कर सकते, क्या उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी तो चाहिए। तो क्या और दे सकते हैं? दूसरा प्रोडक्ट दे सकते हैं जो कि इम्यूनिटी का ही दूसरा प्रोडक्ट है, उसका नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स। या फिर तीसरा प्रोडक्ट वो लोग ले सकते हैं जिसका नाम है आयुष्वाद पाउडर। या फिर चौथा प्रोडक्ट वो ले सकते हैं जिसका नाम है जिंक टैबलेट। ये 4 खास इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं जो हमारी कंपनी ने बनाए हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए प्रोडक्ट्स तो मैंने बता दिए। जरूरी रहन सहन की आदत में बदलाव बताऊं या छोड़ूं? बताइए। क्या सभी को बताऊं? बड़े बेईमान है। मैंने कहा था चाहिए नहीं होगा तो मैं दूंगा तभी जब आपको चाहिए। तो रहन सहन की आदत में फर्क तो लेना है, जरूरी बदलाव जो करना है वो बता देता है। ये ब्रह्मांड 5 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या चीजें हैं? देवी, आकाश, पताल, वायु, अग्नि, जल, पताल। क्या हमारा शरीर भी 5 चीजों से मिलकर बना है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है इस पृथ्वी पर? जल। आपके शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? जल। अगर आप नियमित रूप से पानी नहीं पीते आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हानि पहुंचाते जाने अनजाने। क्योंकि पानी एक ऐसा माध्यम है जब जब इसकी मात्रा शरीर में कम होने लग जाएगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगेगी। वजह बता दो ना छोड़ दो? आपका शरीर कुछ रास्तों से गंदगी को बाहर निकालने का काम है। मल का रास्ता, मूत्र का रास्ता, पसीने का रास्ता, हाँ के ना? जब जब पानी की मात्रा कम होगी मल त्याग ठीक से नहीं हो पाएगा, मूत्र भी ज्यादा नहीं आएगा, पसीना भी कम आएगा। इसका संकेत क्या है? गंदगी शरीर में ज्यादा बढ़ेगी। गंदगी शरीर में ज्यादा इकट्ठा होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? गंदगी जब जब शरीर में बढ़ेगी तो पटना के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पटना के लोगों ने कहा है अभी के अभी, मेरे शब्द नहीं है। अच्छा, इस कमरे में
अगर मैं बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर दूं और आप लोगों को सांस लेने को कहूं, आपके बीमार होने की संभावना बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेगी। लेकिन शरीर में जब कचरा बढ़ा रहे थे तो आप तो मजबूत बन रहे थे, घटेगी ना? इसलिए खुराक का तो सेवन करना है, लेकिन पानी सही मात्रा में पीना बेहद ज्यादा जरूरी है। कितनी मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए? फॉर्मूला बता दूं या छोड़? पीछे वालों को भी जाना है? साथ वालों कहीं ज्यादा जरूरी है तो मैं भी चल रहा हूँ, गाड़ी बुला लेते हैं। अच्छा बैठते हैं, बता के जाएंगे। बिल्कुल बता के जाएंगे। तो देखो, आपके शरीर को प्रति किलो के हिसाब से 60 ml पानी की आवश्यकता है। तो अगर जो तो बैनी राम सर की टीम में कोई व्यक्ति 100 किलो के माने 1 किलो के है तो हाथ उठा लीजिए। मैं कोई महान व्यक्ति 1 किलो के है, देखो पीछे तो पीछे तो नहीं है। इतना गणित आसान हो जाता अगर कोई 1 किलो के होते तो आपको दिन भर में 60 ml पानी की आवश्यकता होती। पर क्योंकि हम में से कोई 1 किलो के नहीं है तो क्या करना है? हमेशा 60 ml को गुणा करना है अपने वजन से, जितना भी आप हम अब नहीं जाएंगे बेकार में ना जो भी उत्तर आएगा जान में पानी की जरूरत आपको दिन भर की है। गणित आसान करने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ 100 किलो का। तो मान लेना है कि मेरा वजन है 100 किलो, सिर्फ मानना है मैं 100 किलो का व्यक्ति हूँ। कभी आप गए वेलनेस को जाए थे, 100 किलो के व्यक्ति थे और हमें कह रहे थे सेहतमंद। तो सिर्फ मानना है। मान लीजिए मेरा वजन 100 किलो है, तो मेरे शरीर की पानी की जरूरत क्या होगी? 6 लीटर। हाँ क्या बात है, सर के लिए कैसे लगाना है? 60 ml को गुणा करेंगे 100 से, इसको भाग करेंगे 1000 से, उत्तर आएगा 6। अगर मेरा वजन 100 किलो है, मेरे पूरे दिन भर की पानी की जरूरत 6 लीटर की है। इम्यूनो ड्रग्स तो मैं लूंगा ही, इम्यूनिटी ड्रग्स तो मैं लूंगा ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन रहन सहन की आदतों में ये बदलाव बेहद ज्यादा जरूरी है अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं। काम की बात है, जरूरत आई हो जाएगी। मेरा हाजमा दुरुस्त है। योग में एक आसन बताया गया जिसको हम कहते हैं मयूर आसन। मयूर आसन बताया गया। मयूर आसन माने वो आसन जिस अवस्था में मोर खड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि मोर सांप को भी खा लेता है और जाता है। मैं कह रहा हूँ उसके हानि क्या ना सच में बताना है, खा लेता है ना सांप को। सांप का तो जहर भी होता है ना, और उसको भी बचा लेता है। आगे ना तो ऐसा बताया गया जो व्यक्ति निरंतर मयूर आसन का अभ्यास करते हैं उनका हाजमा इस कदर हो जाता है कि वो जहर भी बचा सकते हैं। माने ऐसे तत्व जो आसानी से शरीर में नहीं बचते वो भी आप आसानी से बचा सकते हैं मयूर आसन का अभ्यास कर रहे हैं। तो मैं तो ये जो प्यार है जो बार बार मांगता हूँ, अगर मेरा वजन 50 किलो होता तो मेरे पानी की जरूरत क्या होती? अब 60 ml को गुणा करेंगे 50 से, इसको भाग करेंगे 1000 से, 5 लीटर 3 लीटर पानी होगा। तो अब जब भी आप व्यक्ति से मिलें आपको पता होना चाहिए कि उनका वजन क्या होना चाहिए, उनके काम की बात है। अपने जीवन में इसको इंक्लूड करेंगे। बहुत खुशी की बात है। इम्यूनिटी के प्लांट के साथ साथ एक और बढ़ती समस्या की बात करें तो है डायबिटीज की समस्या। डायबिटीज मैंने आंकड़ा आप सभी को दे दिया है कि आपने देखा कि कितने करोड़ों लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। हमारी कंपनी ने इस परेशानी और समस्या को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है ग्लाइकोलिकोस। इसके अंदर जामुन की मात्रा, करेले की मात्रा, गुड़माल जैसे तत्वों की मात्रा है जो मदद करते हैं डायबिटीज लेवल को नियंत्रित करने में। अब
लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? वो है खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में लेना। क्या हम खाने के बाद में डाइकोडॉक ले सकते हैं? ले तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा लाभ तब मिलते हैं अगर डाइकोडॉक को डायबिटीज की समस्या में, शुगर की समस्या में खाने के 1 घंटा पहले लिया जाए तो। कॉम्बिनेशंस भी चाहिए आप लोगों को या खाली प्रोडक्ट के बारे में बता दें? कॉम्बिनेशन भी चाहिए कॉम्बिनेशन? जरूरत है तो ही हम करेंगे। ओके चलो ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस भी करेंगे। तो लेना कब है? खाने के पहले साथ में। और क्या जरूर ले लें कि लाभ जल्दी मिले और ज्यादा मिले, तो खाने के 1 घंटा पहले ही दूसरा प्रोडक्ट जरूर लेना है। उसका नाम है फेनिग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ये भी खाना खाने के 1 घंटा पहले दिक्कत होगा। क्या दोनों को साथ में ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अब ये फेनिग्रीक जो है ये मेथी का कैप्सूल है। मेथी के अनेकों गुण हैं। उन अनेकों गुण में से एक गुण ये है कि ये रक्त के ग्लूकोज को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसलिए डायबिटीज वालों के साथ फेनिग्रीक और डाइकोडॉक को उनको साथ में ही लेना है, खाने के पहले लेना है, दिन में 2 बार सेवन। खाने के बाद में क्लोरोडॉक्ट्रॉइल को आप जरूर ऐड करें कॉम्बिनेशन में। क्लोरोडॉक लेने के साथ एक्टिव फाइबर भी जरूर लें दिन में 2 बार, और रात को सोने से पहले त्रिफला बस 1 बार। ये कॉम्बिनेशन कारगर कॉम्बिनेशन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज संबंधित समस्या। कॉम्बिनेशन तो मैंने बता दिया। रहन सहन की आदतों में क्या बदलाव करना है बता दूं या छोड़ दूं? बता दीजिए सर। आवाज नहीं आ रहा सर। मैंने कहा दुनिया में चतुर लोग हैं और हर बार आपने चतुराई साबित करी है। आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि उधर तक पहुंचानी ही नहीं थी। सर पीछे वाले बहुत एक्टिव हैं। पीछे वाले ये बहुत एक्टिव है सर। एक्टिव हैं तो साबित करना पड़ेगा। क्या सभी को जानना है? फिर एक भूखे आदमी को परेशान करते हो, लज्जा नहीं आती? सर मैं सर मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और शर्मसार लोग हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आप सभी के बीच में, और इसी तरह ट्रेनिंग नहीं विराम दे देते हैं। अगर मुझे एनर्जी कम दिखी तो यही करूँगा। अच्छा देखो, एक और तरीका है मेरे पास ट्रेनिंग करने का। अगर आप परेशान हो रहे हो तो एक ट्रेनिंग और है मेरे पास। डायबिटीज डायबिटीज की समस्या में इसके अगला प्रोडक्ट है घुटनों के दर्द के लिए। इसका नाम ऑर्थोडॉक्स है। पहले वाली चाहिए ये वाली? तो उसके लिए तो मुझसे बातें करके मुझे जगा के रखना। अगर मुझसे बात नहीं करोगे मैं कच्चे कच्चे इंसान, मैं भी गाड़ी बुलाऊंगा। आज मेरी शिकायतें आने वाली हैं कि बैनी सर, डेविड सर बड़े रिश्वतखोर आदमी हैं। रिश्वत में तालियां चाहिए, है ना? हम लोगों का एनर्जी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन के साथ में रहन सहन की आदतों को जो बदलाव करना है, वो एक अभ्यास करना है बहुत जरूरी, जिनको डायबिटीज की समस्या है। अभ्यास का नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया कैसे करना है बता दो या छोड़ दो? आपको सांस लेनी और छोड़ने में कुछ इस तरह। अब दोबारा सांस लेंगे नहीं, सांस छोड़ लेंगे। डेवी सर कैसे आदमी?
ट्रेनिंग की शुरुआत में कहते हैं कड़वा खाओ, है ना? फिर कहते हैं पानी ज्यादा पियो, फिर कहते हैं वजन को नियंत्रित रखो, अब कह रहे हैं सांसें खींचो। कुछ समझ के नहीं है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं। अब खड़ा इसी पोजीशन में होना है कि पैरों में शोल्डर जितना गैप हो और घुटने थोड़े से बेंड बैठे, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, उंगलियां अंदर की ओर। मेरे हाथ में माइक है तो मैं एक हाथ से कर रहा हूं। यहीं से सांसों को लेना है, छोड़ना है और दोबारा सांस नहीं भरेगी। अब खाली पेट हो जाएगा, खाली पेट को अंदर की ओर खींचना है, बाहर की ओर छोड़ना है। जब तक सांसें ना रोकी जाए, अगर लगे कि सांस और नहीं रुकेगी तो सांस लेते हुए खड़े होना है और छोड़ते हुए फिर से वापस प्रक्रिया दोबारा से होगी। जिस समय ये प्रक्रिया आप करते हैं, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे बिना सांस के। पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी, पैनक्रियास, सबकी मालिश होना शुरू हो जाएगी। खाली पेट को महज अंदर की ओर खींचने से, बाहर छोड़ने से। इन सब ऑर्गन्स की मालिश जब होगी तो इन सभी ऑर्गन्स में रक्त की सप्लाई बढ़ने लगेगी। रक्त की सप्लाई बढ़ेगी तो पोषक तत्वों की सप्लाई बढ़ेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और इनकी मालिश के दौरान इन पे जो कचरा है वो साफ होगा कि नहीं होगा। अब पैनक्रियास के साथ भी जब ये प्रक्रिया होगी तो पैनक्रियास ही आपकी डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करता है, ये इंसुलिन पैदा करने में मदद करता है। अब इंसुलिन जिस शरीर में पैदा होगा, क्या उनका डायबिटीज लेवल नियंत्रित रहेगा कि नहीं? क्या ये अच्छा तरीका नहीं है पूरी तरह से डायबिटीज की समस्या में अपने आप को बेहतर बनाने के? क्या मेरे ये जोरदार तालियां। हमें सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं, रहन सहन पर भी बराबर काम करना है। कर सकते हैं? प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन मिल गया, रहन सहन में क्या करना है वो भी आपको बता दिया। काम का है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगली जो समस्या है वो है जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या। जोड़ों नहीं आ रही है, कितने लोगों को आ रही है? बताओ, नहीं आ रही तो नहीं घर जाने का मन तो नहीं है? अगर आपको भी जाने की जल्दी है तो मुझे और जिम्मेदार दे कर ले, पक्का कर ले। ओके, जोड़ों की दर्द की समस्या का मुख्य कारण, अगर मैं कहूं तकरीबन हर घर में पहले से ही मौजूद है, मुझसे नाराज नहीं हो जाओगे? वो कारण का नाम बता दूं? खड़े होके पानी पीना। तो घर के लोगों को वो कारण का नाम बता देते हैं। खड़ा होकर पानी पीना। सबको चाहिए? बेईमानी क्यों करते हो? पहली बारी में क्यों नहीं लेते हो? वो कारण है सफेद चीनी। सफेद चीनी शरीर की तेजाबियत को बढ़ाएगा। अगर मैं मेरे हाथ पर कुछ बूंदे तेजाब की डालूं, जलन होगी? दर्द होगा? सूजन होगी? लेकिन अपने बच्चों को दूध में रोज अपने हाथों से ये तेजाब आप पिला दें। चाय नामक पत्र में खुद भी चीनी कितने चम्मच? 3 चम्मच
पिला रहे हैं। कुछ महान आत्माएं मुझे बोलते हैं कि सर हम तो पीते नहीं चाय, मेहमानों को भी चाय नहीं पिलाते, उनको नींबू पानी पिलाते हैं। वाह बोलते हैं, नींबू पानी में पानी बहुत अच्छा है, नींबू का रस बहुत अच्छा है, और चुटकी से चीनी मिलाकर मेहमान जिसको आप भगवान कहते हैं उनको भी चुटकी से जहर। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हर छोटी चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज छोटी नहीं है, समस्या बहुत ज्यादा और बहुत बढ़कर आपको पैदा कर सकती है। ज्यादातर आप देखेंगे आजकल 20-25 साल के लोगों में भी जोड़ों के दर्द की समस्या होने लगती है, कमर का, घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द होने लग गया है। वजह सफेद चीज। जीना चाहते हैं, ये तो मुझे पसंद है, ये तो बचपन से खा रहे हैं, हम कैसे बदले? हमारे एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है स्टीविया डॉक्टर। चीनी का बेस्ट ऑल्टरनेटिव। चाय में चीनी की जगह स्टीविया डॉक्टर मिला लो, कॉफी में चीनी की जगह स्टीविया डॉक्टर मिला लो, नींबू पानी में चीनी की जगह स्टीविया डॉक्टर मिला लो। तो आप, मैं ये नहीं कहता कि आज से ही पूरे बदल जाओ, दिन की एक चाय में आप चीनी को छोड़कर देखिए, उसकी जगह स्टीविया डॉक्टर को मिलाकर देखिए, और महज मेरे कहने से 30 दिन आप चीनी का सेवन ना करके आप स्टीविया डॉक्टर का सेवन करें, और कुछ ना भी करें, तो भी आप देखेंगे जोड़ों के जो दर्द की समस्या है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। महज चीनी का त्याग करें। हम ये नहीं कहते कि आप 100 चीजें लो, एक चीज छोड़ के तो देखो, ठीक। धीरे धीरे करके दिन की 2 बार में, माने दिन की 2 चाय में आप चीनी को त्याग करें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलकर आदत में बदलाव करिए, आपको लाभ देगा। दूसरी प्रमुख वजह है जोड़ों के दर्द की समस्या की, वो है शरीर में वायु का बढ़ जाना, जिसके बारे में हमने ट्रेनिंग की शुरुआत में कहा। तो जब आप ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो वायु को बढ़ाने का काम करेंगे, वो भी जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण है। मिसाल के तौर पर कितने लोग यहाँ पर कपड़े धोकर सुखाते? सभी लोग। कपड़े जल्दी सुखाने के लिए कपड़े घर के अंदर सुखाएंगे या बाहर? बाहर ऐसा क्या है? हवा। धूप और हवा के होने से कपड़ा जल्दी सूखेगा। जब ये वायु शरीर में ज्यादा बढ़ेगी तो जोड़ों का तरल पदार्थ सूखेगा कि नहीं सूखेगा? जोड़ों का तरल पदार्थ सूखेगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? सूजन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो जितने भी लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, उनको खाद्य पदार्थों में उड़द, मटर, राजमा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अरबी, भिंडी, बादी वाली चीजों का सख्त परहेज करना है। कभी कभार लोग आपको मिलेंगे सर प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ले लिया, लेकिन दर्द नहीं जाता। पूछिए कि खान पान की आदतों में क्या इन तत्वों का सेवन करा जो वायु को बढ़ाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि परिणाम क्यों नहीं मिलते, है ना? तो रहन सहन की आदतों में बदलाव करना है, और प्रोडक्ट में जोड़ों के दर्द की समस्या में ऑर्थोडॉक्स दवाई का 20 ml की मात्रा में दिन में 2 बार आप सेवन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में खाने के 1 घंटा पहले फेनुग्रीक एक्साइड कैप्सूल देना 2 बार। ये मेथी का कैप्सूल वायु को नियंत्रित करने में योगदान देता है, इसलिए जोड़ों के दर्द की समस्या में भी आप फेनुग्रीक ले सकते हैं खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। खाने के बाद ऑर्थोडॉक्स दवाई के बाद, ऑर्थोडॉक्स लेने के 1 घंटे के बाद क्लोरोडॉक्स दवाई को, साथ में दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर, और रात को सोने से पहले ट्रिफ्लावस 1 बार। ये कारगर कॉम्बिनेशन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसी कॉम्बिनेशन में 2 प्रोडक्ट्स कब ले सकते हैं, और 2 प्रोडक्ट्स इसी कॉम्बिनेशन में तब आप ऐड ऑन करिए अगर किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस की समस्या है, तो किसी भी प्रकार का अर्थराइटिस, तो इसी कॉम्बिनेशन में 2 प्रोडक्ट्स और जोड़िए। या फिर किसी व्यक्ति की उम्र ज्यादा होने की वजह से उसको जोड़ों का दर्द की तकलीफ है, या फिर टेंडन या लिगामेंट डैमेज की
समस्या है या फिर जोड़ों का दर्द बड़ा सूखने की समस्या है, इनमें से कोई भी अगर एक वजह है जोड़ों के दर्द की, तब इसी कॉम्बिनेशन में दिन में 2 बार काउची डॉग और ओमेगा डॉग जुड़ जाए। ये दोनों साथ में ऐसी परिस्थिति में सेवा कर सकते हैं। और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये जो अगला प्रोडक्ट है जोड़ों की दर्द की समस्या में लगाने का प्रोडक्ट, खाने का नहीं है। इस प्रोडक्ट का नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जेसी ऑयल। एक महान आत्मा मुझे ऐसी मिली जिन्होंने मुझे बोला कि गुरुदेव बाकी सब तो खाया जाता है, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसको 2 चम्मच पीने में बड़ी तकलीफ होती है। तो मैंने कहा गुरुदेव क्या कर रहे हैं। एक महान आत्मा मुझे ऐसी मिली, तो ध्यान ये रखना है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल सिर्फ और सिर्फ लगाने का है, खाने का नहीं। लिवर संबंधित समस्याओं के लिए लिवर डॉग है, चाहे अपच की समस्या हो, कमजोर पाचन की समस्या हो, लिवर में इन्फेक्शन की समस्या हो, ऐसी समस्याओं में आप लिवर डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है कि लिवर डॉग खाली पेट नहीं लेना। लिवर डॉग हमेशा खाने के बाद ही सेवन करना। बात करें मात्रा की तो 15 से 20 ml की मात्रा में लिवर डॉग आप ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन में खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार आप एलोवेरा सिरप ले सकते हैं। खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार लिवर डॉग। लिवर डॉग के साथ में सीवक डॉग जूस जरूर ऐड करें दिन में 2 बार। साथ में एक्टिव फाइबर दिन में 2 बार और रात को त्रिफला बस 1 बार। अभी तक जितने भी हमने कॉम्बिनेशन करे सब में त्रिफला हमने 1 बार कहा। मेरे यकीन मानिए मैंने 2013 से वेलनेस में काम किया है, आज तक किसी भी व्यक्ति से मैंने ये नहीं कहा कि त्रिफला दिन में और सब करने। हाँ जी, छोटे उसका वो भी चलना है, मैं छोड़ता हूँ। त्रिफला आप किस समय इस्तेमाल करते हैं, समय के साथ में इसके लाभ होते हैं। अगर आपकी जरूरत है कि आपको शरीर को डिटॉक्स करना है, आंतों को साफ रखना है, पाचन तंत्र को बेहतर रखना है, वात पित्त कफ को नियंत्रित रखना है, तो त्रिफला सिर्फ एक समय अगर जरूरत है कि शरीर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, तो त्रिफला सिर्फ एक बार सुबह के समय। त्रिफला समय के हिसाब से लाभ होता है। ये इसको योग में पूरक और रेचक के कॉन्सेप्ट के साथ हम समझते हैं। के कॉन्सेप्ट के साथ पूरक माने जब सांस बाहर से अंदर की ओर लेते हैं तो पूरक कर रहे हैं। जब आप सांसें रोक लेते हैं तो आप कुंभक कर रहे हैं, और जब आप सांसें छोड़ते हैं तो आप रेचक कर रहे हैं। तो रात के समय लिया हुआ त्रिफला रेचक अंदर से बाहर गंदगी को निकालने में मदद करता है, इसलिए त्रिफला सिर्फ रात है। और अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ाना हो तो त्रिफला सुबह के समय उस समय वो पूरक के लाभ देने में मदद करता है, माने एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा, मैंने कहा कि सांसें रोकने को कुंभक कहा जाता है। आपको पता है कि मगरमच्छ कुंभक लगाकर पानी के नीचे कितनी भी देर बैठ सकता है? आगे के 2 लोगों को पता है मगरमच्छ पानी के नीचे बैठ सकता है आगे ना? हाँ। कितनी देर तक? 1 घंटा आधा घंटा। पूरी जीवन कितना? पूरी लाइफ उसको सांस लेने ऊपर आना पड़ता है। 1 घंटा सांस लेकर वो कैसे नीचे जाते हैं? 1 घंटा। हाँ, कम से कम 35 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा तक मगरमच्छ बैठ सकता है कुंभक लगाकर। कछुए के बारे में जानते हैं आप? यही प्रक्रिया कछुआ भी कर सकता है। कछुआ और मगरमच्छ कितने साल जी सकते हैं?
कछुआ 400 साल भी जी सकता है, बिल्कुल सही कहा सर ने, इसको सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। महज सांस लेने की प्रक्रिया। कुत्ता कितने साल जीता है? 30 12 साल बहुत हुआ तो 20 14 साल, उससे ऊपर नहीं। दोनों जानवरों के सांस लेने की प्रक्रिया पे अगर आप ध्यान लेकर जाए, कुत्ता कैसे सांस लेता है? लगातार। कितना जीता है? ज्यादा है 12। मगरमच्छ और कछुआ कैसे सांस लेते हैं? उनकी सांसें सुनाई नहीं देती और वो सांसों को रोक कर भी बैठ जाते हैं। कितने साल जीते? 100 साल से 400 साल तक। ये प्रक्रिया जिसमें सांसें लेने और छोड़ने की गति में विभिन्नता आप ले आते हैं, अगर इस प्रक्रिया को आप भी करते हैं, आप अपना जीवन का काल भी बढ़ा सकते हैं। योग में बताया गया कि जितने भी जंतु सांसों को तेजी से खींचते हैं वो कम जीते हैं, जितने जंतु सांसों को सब्र करके खींचते हैं वो ज्यादा जीते हैं। इस प्रक्रिया को योग में प्राणायाम बताया है। मगरमच्छ 40 मिनट कम से कम रोक सकता है, मैं 4.5 मिनट तक रोक कर पानी के नीचे बैठ सकता हूँ। और ये मजाक नहीं है, ये सच बात है। तो आप भी कर सकते हैं अगर मैं कर सकता हूँ, पर इसके लिए क्या अभ्यास चाहिए? आपको प्राणायाम भी अपने जीवन काल में जरूर लाना चाहिए। आप चाहें तो कोशिश करें कि सांसों को जितना ज्यादा रोक सकें उतना रोकने का प्रयास करें। एक अभ्यास करने का, एक जितने भी लोगों को लंग्स से संबंधित समस्या है, माने अस्थमा की समस्या है, छोटी सांसें की समस्या है, सांसें जल्दी फूल जाती हैं, ऐसे लोगों को तो ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? करें अभ्यास। अच्छा, सबसे पहले कमर और गर्दन सीधी करके सभी को बैठे। अगर सही मायने में आप चाहते हैं कि वेलनेस की हम बातें करें तो कुछ अभ्यासों का हमको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। सांसों को लेना है और नाक को बंद करके बैठ जाना है पूरे 1 मिनट। जो लोग जल्दी भी छोड़ पाए कोई समस्या नहीं, पर हमको ये समझना आज हम कहां पर हैं। तो 3, 2, 1 सांसें इनहेल, होल्ड, पूरे 1 मिनट। आप चाहें तो नाक बंद भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बिना नाक बंद करे सांसों को रोक सकते हैं। बेईमानी नहीं करनी और देखना है कि हम कितनी देर तक सांसों को रोक पाते। जितने लोगों ने ध्यान लगा दिया उनका टाइम लग जाएगा। 20 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपसे बीच में छूट भी जाए तो भी समस्या है। 30 सेकेंड माने आधा मिनट। जिनसे बिल्कुल नहीं रोका जाएगा धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। 40 सेकेंड बहुत बड़ा। हाँ, ये तो नहीं रोका जाएगा, ये तो मुश्किल है। पर लंग्स की कैपेसिटी तो ऐसे ही बढ़ी है। प्रोडक्ट्स तो लेने हैं जिनको अस्थमा की समस्या है। 3, 2, 1 रिलैक्स। एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी को। पहले 20 सेकंड में सांस छूट गया, ईमानदार रहना है, ये कोई एग्जाम नहीं है, कोई फेल पास नहीं। कितने लोग 50 सेकंड तक रहे? बहुत बिहार में बड़े फिट लोग हैं। और कितने लोग पूरे 1 मिनट तक रहे? बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये अभ्यास आप डेली करते हैं, खास तौर से अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, खास तौर से सांसें फूलने की समस्या है, ठीक है, उसको हम ब्रेथ होल्ड प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। और प्राणायाम की प्रक्रिया में भी मैं कई सारे नाम बता सकता हूँ, बट एक बेसिक नियम ये है कि सांस जब आप लें तो खर्चे देर तो उम्र काल जीवन काल करने के लिए भी लाभ है। ठीक है,
दिल से संबंधित है तो माने ब्रेकअप से संबंधित है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देगी, इस दुख के लिए ये प्रोडक्ट है। ऐसी चीजों के लिए प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है आपके हृदय संबंधित समस्याओं का प्रोडक्ट है। क्या क्या समस्याएं हैं? अगर कोलेस्ट्रॉल किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये हृदय संबंधित समस्या है। अगर बीपी किसी व्यक्ति का बिगड़ने लगा, ये भी हृदय संबंधित समस्या है। अगर हार्ट की नालियों में ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस आ गई हैं, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, ये भी हृदय संबंधित समस्या है। अगर किसी व्यक्ति को लो पैल्पिटेशंस है, माने धीमी धमक है, तो भी ये हृदय संबंधित समस्या है। ऐसी परिस्थिति में आप कार्डियोलॉग का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। मात्रा की अगर हम बात करें तो 15 से 20 ml की मात्रा दिन में 2 बार, हमेशा खाना खाने के 1 घंटे के बाद। कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार फेनिग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर लें। अब आप कहेंगे सर फेनिग्रीक आपने जोड़ों के दर्द में बताया, आपने शुगर में बताया, हृदय संबंधित समस्या में क्यों इस्तेमाल करवा रहे हो? तो ये फेनिग्रीक मेथी का कैप्सूल है और इसके मेथी के एक गुण ये भी है कि रक्त में मौजूदा जितना भी गंदा कचरा है, ये मेथी उस कचरे को निकालने में योगदान देती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में योगदान देती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप फेनिग्रीक का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे के बाद कार्डियोलॉग के साथ में दिन में 2 बार सीवक डॉक जरूर। सीवक डॉक लेने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर जरूर, और रात को त्रिफला सोने से पहले में से लें। अब जितने भी लोगों को हृदय संबंधित समस्या है, समोसे खाने क्या, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, निर्दयी लोगों कहीं तो हाथ आओ। परहेज आप सभी को पता है क्या नहीं खाना है, आप ऐसा जानते हैं। पराठे में मक्खन खा सकते हो, इतनी भी दया नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गया था और मेरे पैतरे मुझ पर ही खेल रहे जाओ नहीं। परहेज आप सभी लोग जानते हैं तो परहेज पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, कॉम्बिनेशन आप सभी को मिल गया। अब इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी, उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ उनको प्राणायाम जरूर करना है। वो प्राणायाम का नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम करना कैसे, बता दो या छोड़ दो? बता दें? सीधी नाक को बंद कर लेना है, दाई नाक को बंद कर लेना है, सिर्फ बाईं नाक से सांस लेना है, इतना धीमे कि सांस लेने की आवाज खुद के कानों तक भी ना जाए, इतना धीमे। और इसी से ही सांसें छोड़ेंगे, इतना धीमे कि सांसें छोड़ने की आवाज भी खुद के कानों तक ना जाए। कितनी देर ये प्राणायाम करना है? कम से कम 15 से 20 मिनट। किसी व्यक्ति को अगर उच्च रक्तचाप की समस्या है, 15 से 20 मिनट में ही वो धीरे धीरे नॉर्मल की ओर पहुंच जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, कारगर कॉम्बिनेशन है जो मैंने बताया, साथ में अगर यौगिक अभ्यास भी जोड़ दिया तो लाभ कई गुना बढ़ जाएंगे। रिजल्ट ले लेंगे आप, समस्या तो नहीं है। बहुत अच्छी बात है। गुर्दे की पथरी के लिए जो अगला प्रोडक्ट है इसका नाम है स्टोन लॉक। इसके अंदर जो तत्व मौजूद हैं वो मदद करते हैं प्राकृतिक रूप से मूत्र मार्ग से उस पथरी को निकालने। कैसे प्रोडक्ट काम करता है? इसके अंदर एक हर्ब है जिसको कहते हैं पाषाण वीर। कुछ जगह पर इसको पत्थर चिटा के नाम से भी जानते हैं या पत्थर चटनी लोग बोलते हैं। ये पथरी को छोटे टुकड़ों में काटने में मदद करता है, जिसकी वजह से पथरी अगर छोटी होगी तो मूत्र मार्ग से आसानी से बाहर आएगी बिना के, और दर्द के चांसेस कम हो जाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर एक दाल भी मौजूद है जिसको कहते हैं कुलथ की दाल। इस कुलथ की दाल का काम है किडनी को डिटॉक्स करना, किडनी की साफ सफाई करना, है ना। जितने भी लोगों को बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी है उनके लिए तो ये और भी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर कुलथ की दाल की मात्रा भी मौजूद है। बात करें कितनी
कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो 15 से 20 ml की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दे की पथरी वालों को ध्यान ये रखना है, कितने लोगों को दर्द हुआ गुर्दे की पथरी का? हुआ यहाँ पे? एक भी व्यक्ति को पता जाती है इसका जो कोर पर्पस है वो है गुर्दे की किडनी की फंक्शनिंग अगर कमजोर हो गई इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम कमिट नहीं करते। प्रोडक्ट का काम गुर्दे की पथरी की समस्या, ठीक है ना, ये मदद कर सकता है, लेकिन हम कमिट नहीं करते क्योंकि इसका और यूज कुछ नहीं। ठीक है, अब हम बात करें माने ऐसे केसेस में ये खराब माने जो बिल्कुल फंक्शन ही खत्म हो गया, ऐसी परिस्थिति में सपोर्ट के लिए हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते। तो हम बात कर रहे थे इनको ध्यान क्या रखना है, जितने लोगों को गुर्दे की पथरी की समस्या है कि उनके पेट में गैस ना बने तो ज्यादा अच्छा। गुर्दे की पथरी में गैस बढ़ने की वजह से दर्द के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पेट एक तो क्लियर रखना है, दूसरा गैस नहीं करने का। तो कॉम्बिनेशन में खाने के 1 घंटा पहले गैस ड्रॉप में 2 बार जरूरी है। खाने के 1 घंटे बाद स्टोन ड्रॉप लेने के 1 घंटे के बाद क्लोरोडॉप, साथ में एक्टिव फाइबर और रात को क्रायो। और इसमें बस एक बार शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल चाहे ब्यूरोशन चाहे शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यूरिनरी इन्फेक्शन में मदद करता है। यूरिन का प्रेशर जिनको ठीक से नहीं आता उसको भी अंदर की सूजन कम करके प्रेशर को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो इसे चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दिन में एक बार शिलाजीत जरूर लेना चाहिए। शिलाजीत के लिए भ्रांति है कि वो सिर्फ पुरुषों का प्रोडक्ट है, तो वो मिटाना चाहता हूँ। ये जेंडर मिनरल प्रोडक्ट है, एक प्रकार का मिनरल है, और मिनरल की आवश्यकता जितनी पुरुषों को है उतनी ही महिलाओं को। ठीक, तो आप शिलाजीत भी कॉम्बिनेशन में जितने बस एक बार जरूर इस्तेमाल करें। परहेज की अगर हम बात करें तो परहेज में भिंडी नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, अमरूद नहीं खाना, माने ज्यादा बीज वाली चीजों का आप परहेज करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास गर्दन नहीं? सभी के पास है बिना गर्दन वाले लोग भारत में? क्या हुआ? सबके पास है? तो कल मैं जब अगली ट्रेनिंग में जाऊंगा तो मैं बताऊंगा पटना में हर एक व्यक्ति के पास गर्दन है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सवाल मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि थायराइड की समस्या सिर्फ महिलाओं को है, पुरुषों को नहीं। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर गर्दन है तो थायराइड की समस्या भी हो सकती है। पुरुषों के पास अगर गर्दन नहीं होती तो नहीं होती होगी, लेकिन जितने पुरुषों पे गर्दन है उनको थायराइड की समस्या भी हो सकती है। ये जो ग्रंथि है थायराइड गले में स्थित ग्रंथि है और 2 प्रकार से परेशानी हो सकती है। एक थायराइड की समस्या में वजन बढ़ने लगेगा बहुत, एक में कम होने लगेगा बहुत। हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म दोनों में थायरोक्लोराइड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बात करें कितनी मात्रा में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 15 से 20 ml की मात्रा में थायरोक्लोराइड हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद, दिन में 2 घंटे। कॉम्बिनेशन में खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर, खाने के 1 घंटे के बाद थायरोक्लोराइड लेने के 1 घंटे के बाद क्लोरोडॉक्लोराइड, साथ में एक्टिव फाइबर और B12 भी दिन में 2 बार जरूर, और रात को सोने से पहले बस 1 बार। ये कारगर कॉम्बिनेशन लेना है जो थायराइड संबंधी समस्याओं में लाभ देने में मदद कर सकता है। साथ में अगर एक अभ्यास और जोड़ दें तो लाभ और भी ज्यादा और भी जल्दी मिल सकते हैं। अभ्यास का नाम बताना या छोड़ दूं? बताइए, सभी को जानना है। तो अभ्यास का नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करना कैसे है बता दूं? ऐसा मान लेना है ना तो आपकी नाक है
और ना मोह पहली साल। अब तो हम सच में नाराज हो गए। पहले खाना खिला रहे हैं, फिर सांसें लेना बंद करा रहे हैं, और अब कह रहे हैं ना तो नाक है ना मुंह। ऐसा बस मानना है। तो सांसें कैसे लेंगे आप? सांस लेंगे गले से। अब जब आप अंदर की ओर सांस लेंगे तो गले में झंझनाहट पैदा करती है। उज्जैन प्राणायाम के दौरान ऐसे लोग जिनको थायराइड की समस्या के लिए बहुत लाभ करेंगे। तो कैसे करेंगे अभ्यास? सांस अंदर लेते वक्त एक ध्वनि पैदा करनी है कुछ इस तरह। से लंबी सांस ना ली जाए, वो छोटी सांसें लीजिए कुछ इस तरह। अच्छा, मेरे बारे में एक राज की बात कर रहा हूँ। दो लोगों को क्या सभी को जाननी है? बेईमान लोगों, किसी के घर की बात जानने में बड़ी दिलचस्पी है। पूरा स्वाद आ रहा है। चलो बता दो, स्वाद आ रहा है। देखो देखो तो देखो, मेरे बारे में एक राज की बात। मेरे बारे में राज की बात यह है कि अगर आप मेरे साथ मेरी नकल करें तो मुझे बड़ा मजा आता है। ये बात मैंने आपको सिर्फ सुना नहीं, ये बात इशारा था कि जब मैं ये अभ्यास करूंगा आप लोग भी मेरे साथ करें और सब कर लेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। तो जो लोग लंबी सांसें ना ले सके वो छोटी सांसें कुछ इस तरह देख रहा हूं। उज्जैन प्राणायाम करने से दो बातें, या तो आपको खांसी आएगी या हंसी आएगी, दोनों बहुत अच्छी बात है। चाहे खांसी आए चाहे हंसी आए, दोनों फायदे की बात है। उज्जैन प्राणायाम करने से आपकी थायराइड ग्रंथि की कार्यशैली में सुधार आएगा। अब इसमें सुधार आएगा तो आप देखिए जो झंझनाहट है ना, ये मौजूदा गंदगी को हटाने में भी मदद करेगी। अब इस प्राणायाम को करना कितनी देर है? कम से कम 15 से 20 मिनट। कुछ लोग मुझ पर एक एहसान करते हैं और वो कहते हैं पूरे 2 मिनट उज्जैन प्राणायाम करता हूँ, करती हूँ। फायदे तो मैं उनको ये कहता हूँ कि 2 मिनट वाला एहसान तो मुझ पर मत करिए। अगर कर ही रहे हैं तो 20 मिनट वाला करिए, तो 20 मिनट का एहसान हो जाएगा और आपकी सेहत में सुधार किया जाएगा। तो आपकी सेहत को सुधारने के लिए क्या अभ्यास कर सकते हैं पूरे 15 से 20 मिनट? ऐसे लोग जो थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं उनको अभ्यास करवा सकते हैं 15 से 20 मिनट। अब सावधानी क्या बरतनी है? 15 से 20 मिनट अभ्यास करने के बाद, उज्जैन प्राणायाम करने के बाद पानी नहीं क्या पीना है? 15 से 20 मिनट बाद 1 से 2 चम्मच सुपर वो राइस ब्रैन खाएं। ये राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल जरूर करना। पानी ना पीकर उज्जैन प्राणायाम के बाद राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल जरूर करना। आप देखिए, मैंने अपने इतने सारे लोगों की थायराइड संबंधित दवाइयां करी है। मैं ये प्राणायाम और आप लोग भी ले सकते हैं, बशर्ते दूसरों को बिल्कुल सही तरीके से। ठीक। अब ऑयल ही क्यों पीना
पीना है, वजह बताओ या छोड़ दूं? नया मौका, अस्थमा जैसी समस्या के लिए अस्थमा डॉग है, एलर्जी डॉग है, कफ डॉग तेल ही क्यों पीना है बता दिया जाए। अगला जो कॉम्बिनेशन है अस्थमा जैसी समस्या के लिए है, तो ऐसी परिस्थितियों में एंटीडोट का कॉम्पाउंड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनको फेफड़ों की समस्या है, उनको कुछ और एडवांस करनी है। खाने में 1 घंटा पहले फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर। ये जो अस्थमा है वायु संबंधित समस्या है, और मैंने बताया मेथी का इस्तेमाल वायु संबंधित समस्या चाहे जोड़ों में हो, इसमें हम कर सकते हैं। ये डायबिटीज भी वायु संबंधित समस्या है, इसमें भी इसलिए भी हमने फेनुग्रीक का इस्तेमाल किया। और ये जो अस्थमा की समस्या है, फेफड़ों की समस्या है, ब्रोंकाइटिस की समस्या, ये भी वायु संबंधित समस्या है। तो खाने के 1 घंटा पहले फेनुग्रीक देने 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद अस्थमा डॉग दिन में 2 बार, अस्थमा डॉग लेने के बाद में एलर्जी डॉग दिन में 2 बार, साथ में एक्टिव फाइबर और B12 भी ऐड ऑन करें। खांसी अगर ज्यादा है तो कफ ड्रॉप भी ऐड ऑन हो जाएगा, और रात को त्रिफला का सेवन जरूर करें। अस्थमा वाले लोगों के लिए मैंने सांस रोकने वाला प्रयास करना है, वो फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। पहुंचा दें जाके सांसें ले प्रयास करना है, और धीरे-धीरे ये अभ्यास भी करना है, करनी है साथ में। और दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में गुड़ का सेवन भी जरूरी है। खाने के बाद में गुड़ का सेवन भी आपको जरूर करना है अगर अस्थमा संबंधित समस्या है। ऐसे लोग जिनको टीबी की समस्या है, अस्थमा की समस्या के साथ साथ उनको पानी भी घर में बनाकर पीना है। डेविडसन कैसी बातें करते हैं, पानी तो प्रकृति से मिलता है, फिर पानी कैसे बनाएं? बता दूं या छोड़ दूं? ऐसे बताइए सर। यही तो सर। नहीं बताया जाएगा। सर यहाँ से बताइए सर, सुनाई नहीं पड़ता। जी सर, अब यहाँ से बताइए सर। गुरुदेव के साथ में बैठकर बताएंगे कि पानी कैसे बनाना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या है, या फिर फेफड़ों से संबंधित समस्या है, या फिर टीबी की समस्या है, या फिर जोड़ों के दर्द की समस्या है, ऐसी सभी परिस्थिति में पानी को बनाकर पीना है। आखिरी मौका है, सभी को जानना है पानी कैसे बनाना है या नहीं जानना है? जाओ, आप नहीं बताएंगे। इतने थक गए चौथ वाले लोग। अच्छा चलो बता देते हैं। पानी को हमेशा एल्कलाइन बनाकर पीना है, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। मैं बता दूं, आधे से ज्यादा जो समस्याएं हमारे शरीर में आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि पानी जो हम पी रहे हैं वो कहीं ना कहीं एसिडिक है, और ये एसिडिक पानी आपके जोड़ों के दर्द का भी कारण बनेगा, आपके सांसों की समस्या का भी कारण बनेगा, आपको शरीर में अनेकों बीमारियों का कारण बनेगा ये एसिडिक पानी। इस पानी को कैसे बनाए घर में कि ये शरीर के लिए फायदेमंद हो जाए? तो आपको अपने शरीर की पानी की जरूरत निकालनी है। उसके लिए फॉर्मूला मिल गया? ठीक है ना? अब उतना लीटर पानी एक बड़े बर्तन में डालना है, डाल लेंगे? अब उतने पानी में रोज रात को अगले दिन का पानी तैयार करना है।
तो माने अगर मेरे शरीर की जरूरत आई 6 लीटर की, तो मैं आज रात को 6 लीटर पानी बड़े बर्तन में डालूंगा। अब उस 6 लीटर पानी में नींबू के छोटे छोटे टुकड़े काट कर, खीरे के छोटे छोटे टुकड़े, गाजर के छोटे छोटे टुकड़े, पुदीने के छोटे छोटे, पुदीना ऐसी तो अब इस पानी में इतना सामान रात भर पड़ा रहना चाहिए। सुबह जब आप उठेंगे ये सारा सामान निकालकर पानी छान लीजिए। ये पानी क्षारीय हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा ये पानी। किसी भी समस्या से ग्रस्त हुआ व्यक्ति इस पानी का सेवन कर सकते हैं। सर ये नींबू, गाजर और पुदीना की मात्रा कितना होगा सर? हाँ, एक एक का सर, एक नींबू, एक गाजर, है ना, और थोड़ा सा पुदीना। फिर अगले दिन उसको रखना है कि बिक देना? अगले दिन उसको रखना है कि फिर उसको हर दिन नया ताजा, नया दिन ताजा पानी ताजा। अगर आप पानी को कुछ पिए ला तो शरीर की बहुत सारी समस्याएं के साथ साथ प्रोडक्ट्स तेज काम करने लग जाए। कैसे? किसी भी प्रोडक्ट को सही फायदा देने के लिए एक सही माहौल चाहिए। ये सही मात्रा में दिया गया सही पानी शरीर में वातावरण को इस तरह का बनाएगा कि आप आपको तकलीफ के साथ रहेंगे। मेरा मकसद ये है कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक जो हर्ब्स हैं, वो तेजी से काम करते हैं। मैं कहता हूँ अगर वातावरण आपने सही किया, रहन सहन आपने सही किया, सही खाद्य पदार्थों का चयन किया, तो आप किसी भी हर्ब से बहुत तेज परिणाम ले सकते हैं। सी ज्यादा है तो इसलिए लोग कर सकते हैं, और आपको ये बातें पता होनी चाहिए ताकि आप आगे लोगों को सिखा सकें। ठीक। अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है गाइनीडॉक। कुछ महान आत्माएं ऐसी हुई जिन्होंने मुझे कहा बोले कि गाइनीडॉक ने पुरुषों के लिए है बहुत अच्छा। इस समस्या में पहले आप मुझे बताइए कि आपने गाइनीडॉक तो ध्यान देना है गाइनीडॉक से महिलाओं समस्याओं में आप क्या की समस्या है? महिलाओं में बहुत कॉमन समस्या है मासिक धर्म अनियमित रूप से समय से पीरियड बनाना। आज के समय में ऐसी परिस्थिति में गाइनीडॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब पीरियड्स आते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, ऐसी परिस्थिति में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाओं में और बहुत कॉमन समस्या है जिसको हम कहते हैं वाइट डिस्चार्ज की समस्या। माताओं में, बहनों में जननांगों से सफेद पानी समय समय बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में भी गाइनीडॉक का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। अगर इस समस्या पर ध्यान ना दिया जाए तो और भी समस्याओं को निमंत्रण दे सकती है, तो गंभीर समस्या है। इसके अलावा पीसीओएस की समस्याएं भी हैं जिनमें गाइनीडॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। माताओं के जननांगों में गांठ हो जाती है, लोग रसोली के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी गाइनीडॉक का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। बात करें कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं तो 15 से 20 ml की मात्रा में गाइनीडॉक। कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करें तो खाना खाने के 1 घंटा पहले सेकेंडली दिन में 2 बार जरूर, खाने के 1 घंटे के बाद गाइनीडॉक दिन में 2 बार, गाइनीडॉक लेने के 1 घंटे के बाद फ्लोरोडॉन दवाई को। अगर ब्लीडिंग किसी को ज्यादा हो जाती है तब आयरन का टैबलेट भी जरूर लेना है। ऐसी परिस्थिति में रात को सोने से पहले त्रिफला में से एक बार और दिन में 1 बार मल्टीवाइटामिन
या तो वुमेन वेलनेस ले लीजिए या फिर मेलेट या वीडियो वेलनेस ले लीजिए। तो दिन में एक बार मल्टीविटामिन की जरूरत है। परहेज की अगर हम बात करें तो परहेज में वादा करो चटोरी महिलाएं मुझे बदुआ नहीं बदुआ तो नहीं चलोगे रखने में भी अच्छा रखे के जेबी में रखे के जेबी में गोल इमली की चटनी चूर की चटनी इन चीजों का सेवन मैनेजर अगली बार डेविड सर को मत बुलाएं। इनसे बुरा आदमी हमने आज तक नहीं देखा जो आते ही मनपसंद चीजों के हमारे पीछे पड़ जाते हैं। खटास वाली चीजें बड़ा है काम करती हैं तो इनका सख्ती से परहेज करें। ठीक है। आंखों की समस्या के लिए अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है आईडॉम ड्रॉप्स। ये आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान ये रखना है जिनका ऑपरेशन हुआ हो तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर भी अगर ऑपरेशन हुआ है तो उनको इस्तेमाल आईसाइट को इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्ट है। बात करें कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है तो 1 से 2 बूंदे दिन में 2 से 3 बार आंखों में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नहीं डालना जीभ पर आईडॉम ड्रॉप नहीं डालना। जीभ की रोशनी को सुधारनी आंखों की सुधारनी है ना तो आंखों के लिए ये प्रोडक्ट है इसका आंखों में इस्तेमाल करो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि साथ में बहुत लोग गाजर का जूस भी सेवन करते हैं जो कि अच्छा माना जाता है आंखों के यहाँ। गाजर के जूस के सेवन के लिए एक राजकीय बताइए सर। देखो बता दीजिए सर जी। हाँ कुछ कथा सुनने आए थे तो मैंने सोचा उन्हें भी परेशान करना पड़ा तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके आराम के दिन ना बताऊं पर आपने जिद ऐसी कर ली तो बता रहा हूँ। गुरुदेव ने धमकी ऐसी कर दी बताना पड़ा तो बिल्कुल बताएंगे। आंखों के लिए गाजर का जूस अच्छा है लेकिन गाजर के जूस को लेके रास की बात कि गाजर का जूस कभी भी अकेले बना तो गुरुदेव दोस्त के साथ पी ले परिवार के साथ पी ले अभी लो लेकिन कभी भी अकेले मत ये बात गंभीर है। क्यों नहीं करना क्योंकि गाजर के जूस गाजर के जूस के अंदर जो विटामिन्स हैं वो चर्बी वाले विटामिन्स हैं और गाजर का जूस अगर आप अकेले पीते हैं तो वो चर्बी वाले विटामिन्स पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं आ पाते शरीर के अंदर। जब भी गाजर का जूस आप पिए साथ में हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें अच्छी चर्बी है उसका नाम है ओमेगा डॉग कैप्सूल। तो गाजर का जूस कभी अकेले ना पिए साथ में ओमेगा डॉग जरूर लें या फिर 1 चम्मच सुपर फूड एक्सट्रैक्ट। आलू गाजर की सब्जी खाते हैं
बजा दो एक बार, बजाई दो। आलू गाजर की सब्जी खाते हैं यहाँ पर? सब खाते हैं यहाँ पर या नहीं? कुछ उसमें घी ज्यादा डाल के खाते हैं या नहीं? मैंने बहुत कम जगह देखी है जहाँ पर चर्बी के साथ गाजर ना खाएं। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब भी गाजर आप खाएं साथ में अच्छी चर्बी जरूर लें, चाहे 1 चम्मच राइस ब्रान ऑयल ले लो, चाहे ओमेगा ड्रॉप ले लो। तो आंखों में डालने के लिए आई ड्रॉप तो लेना है, लेकिन खाने में ओमेगा ड्रॉप जरूर इस्तेमाल करें। किसके साथ? गाजर के जूस के साथ में क्लोरोडॉप का भी इस्तेमाल जरूर करें। साथ में रात को सोने से पहले त्रिफला का भी इस्तेमाल जरूर करें। त्रिफला के भी गुणधर्म है आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने। ठीक है, मैं बताऊं, अगर इनिशियल स्टेज में है तो आई ड्रॉप डाल सकते हैं, और अगर डेवलप हो गया हो पूर्ण रूप से तो नहीं डालता, क्योंकि इरिटेशन को और बढ़ा सकता है। ठीक है, जितने भी पुरुष इस हॉल में मौजूद हैं, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार आप कहेंगे तो ट्रेनिंग में नहीं काम दे देंगे। पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की गंभीरता मैंने ट्रेनिंग के बीच में बताई कि एक व्यक्ति से जैसे तो सबसे पहली चीज, अगर मैं कहूँ कि मुझे खांसी की बीमारी होगी, खांसी आएगी, हंस दो कितने पढ़ने वाले लोगों, अगर मैं कहूँगा खांसी होगी हंसोगे या नहीं? आगे के 3 लोग नहीं हंसेंगे, और पीछे वाले ये हंसेंगे, इनका करना चौक कर। अगर मैं कहूँ मुझे बुखार हो गया, हंसी आएगी? नहीं। अगर मैं कहूँ मुझे इन्फेक्शन हो गया, हंसी आएगी? नहीं। अगर मैं कहूँ टीबी हो गया, हंसी आएगी? नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे गुप्त रोग हो गया, हाँ तो हंसती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समस्या, हमें वातावरण ऐसा बनाना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या पे खुल के बात कर सके। इसकी गंभीरता मैंने बताई ट्रेनिंग के शुरुआत में। मान लो अगर वो व्यक्ति इस समस्या की वजह से अपने जीवन को विराम दे चुके होते, क्या उनके परिवार को हंसी आती है? खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, कभी हमारे अपने परिवार में किसी व्यक्ति को सेक्सुअल हेल्थ की समस्या हो जाए, ये समस्याएं गंभीर हैं, और लोग जो इन समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे शरीर की बाकी समस्या है, यह समस्या भी बिल्कुल उन समस्याओं की तरह है। जो व्यक्ति उन समस्याओं से पीड़ित हैं, वो इतना जूझ जाते हैं मानसिक रूप से, किसी से खुल के बात नहीं। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री में क्योंकि काम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा वातावरण लोगों के लिए बनाएं कि लोग हमसे अपनी परेशानी खुलकर बोल सकें। आप मुझे कोई परेशानी दे दीजिए, मैं एक ही बात नहीं सोचूंगा। मुझे पता है कि जो परेशानी मेरे लिए छोटी हो सकती है, किसी और व्यक्ति के लिए वो सबसे बड़ी परेशानी। तो हमको समझना ये है कि हर समस्या का कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान है। तो जो पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित समस्याएं हैं, इनमें प्रमुख समस्या है शुक्राणुओं की माने लो स्पर्म काउंट की समस्या। दूसरी समस्या है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा में कमी आ जाना। ये टेस्टोस्टेरोन जितने भी पुरुषों में कम हो जाता है, जो सेक्सुअल गतिविधियों की जो इच्छा है वो कम होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप ट्रैवल ग्लास जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है, वो है शीघ्र बदन की समस्या, टाइमिंग की समस्या, इसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये जो समस्या है बहुत छोटी समस्या है, बता देता हूँ कि कैसे ये काम करती है। मिसाल के तौर पर ये ढलान है, इस ढलान में एक सिरे में मैं पानी डालूं और दूसरे सिरे में मैं तेल डालूं। नीचे पहले पानी
क्यों? क्योंकि पानी पतला है। पुरुषों में एक समय के बाद, एक उम्र के बाद तनाव की वजह से, सही पोषक तत्वों के ना इस्तेमाल करने की वजह से, या फिर शारीरिक अभ्यास ना करने की वजह से एक समय के बाद, एक उम्र के बाद पतला होने लगता है। तो वो जल्दी शरीर को छोड़ता है। इसमें टाइमिंग की समस्या जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है। ये जो थंडर ब्लास्टर्स है, ये वीर्य को गाढ़ा करने के लिए होता है। इसके अलावा बात करें इसके अंदर क्या क्या तत्व मौजूद हैं, तो इसके अंदर अश्वगंधा, सफेद मुसली, विदारी खंड ऐसे तत्वों का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे जेनिटल्स की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सावधानी क्या बरतनी है कि ये उनको नहीं देना जिनको रक्त पहले से ही तेज दौड़ रहा है, हाई बीपी वाले, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना। कॉम्बिनेशन में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? खाने के 1 घंटा पहले हमारे नया दौर आ रहा है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश बल वृद्धि के लिए योगदान देता है, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार च्यवनप्राश, वो नया आने वाला है, अभी के लिए प्रासडाम मौजूद है, आप चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार थंडर ब्लास्ट, 30 ml की मात्रा में थंडर ब्लास्ट लेने के 1 घंटे के बाद साथ में कुछ पहले प्रोडक्ट्स आए थे जैसे कि टेस्टोफास्ट। टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल जरूर करना। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही बस 1 बार, दिन में 2 बार आप चाहें तो धोनी डॉक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान की चीजों की, जितने भी पुरुष चटोरे उनको भी खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना। कुछ कुछ पुरुष ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि गुरुदेव जब तक गोलगप्पे का पानी ना पीऊं मैं घर नहीं जा सकता। ये तो नहीं पीना चाहिए, वो कहते हैं ये तो हाजमा के लिए पीना। तो मैं कहता हूँ अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि वो हाजमा करना है क्या नुकसान है ना। तो बहाने से भी खट्टी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए ये जितनी भी खटास वाली चीजें ना आपके जेनिटल्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, इसलिए महिलाओं को भी मैंने मना किया और पुरुषों को। आप में से कभी कुछ लोग अखाड़े से ताल्लुक रखा है? गुरुदेव को देख के लग रहा है कि बिल्कुल अखाड़े से ताल्लुक रखा होगा। अखाड़े में जब पहलवान की कुश्ती आती है तो पहलवान उनको कह देते हैं, अपने माने जो उस्ताद होते हैं अखाड़े के, वो पहलवानों को कह देते हैं कि आपको अभी अचार नहीं खाना। क्यों? क्योंकि अचार में भी खटास है। ये खटास वाली चीजें बद वृद्धि के लिए नुकसानदायक। अब खटास अगर फलों में, लेकिन अगर इन खाद्य पदार्थों में, टिक्की में, सौंठ की चटनी में, अमचूर की चटनी में, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि अचार से, ठीक है। अब पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ के लिए बताऊं या छोड़ दूं? तो बिल्कुल बता रहे थे पुरुषों को किन चीजों का। अच्छा, हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। उदान, समान, कंटिन्यू सर। पांच प्राणों में से, 5 वायु में से जो कहते हैं कि हमारे जीवन को चला रहे हैं, हमारा हमको जीवन जीवन रही है, तो इनमें से उदान वायु, प्राण वायु, अमान वायु, समान वायु और ज्ञान वायु, ये 5 प्रकार के प्राण हैं जो हमको चला रहे हैं। इन 5 वायु में से प्राण वायु को सबसे ऊपर रखा गया।
कि अगर आपके शरीर में सब वायु होगी लेकिन प्राण ना हो तो आप जीवित नहीं रह सकते। हाँ क्या ऐसा बताया गया कुछ जगहों पर कुछ योगिक टेक्स्ट में कि जो व्यक्ति दिन के समय पर सहवास करते हैं वो अपनी प्राण वायु को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सबसे ज्यादा शारीरिक नुकसान व्यक्ति को तब है अगर कोई व्यक्ति दिन के समय पर सहवास करे। ये मेरी बात नहीं है, कुछ योगी टेक्स्ट की बात है। तो जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और जिनके जो पति हैं, पति देव हैं, वो नहीं आए, आपको भी ये बातें पता होनी चाहिए ताकि प्राण का कॉम्बिनेशन तो आप लें, लेकिन रहन सहन में क्या बदलाव करना है। माने प्रयास करें कि दिन के समय पर सहवास करके आप रात के समय पर करें तो प्राण वायु के लिए और भी ज्यादा अच्छा है। ऐसी परिस्थिति में प्रोडक्ट और भी बेहतर लाभ देते हैं। तो हमने वो सारी चीजें जाननी है, समझनी है जो हर एक रूप से शरीर में वातावरण ऐसा बनाए जो मदद करे आपको एक स्वस्थ जीवन बिताने। अब ऐसा कहा जाता है कि पुरुष और घोड़ा कभी बुरा नहीं होता। कहा जाता है यहाँ पे भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं कहते। यस सर। ओरल गई अभी चाहिए नहीं था तो हमने देखा ओरल हेल्थ के लिए ये बेईमानी मेरे साथ सुबह से कर रहा हूँ। इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, भूख प्यास तो नहीं लगी? बहुत भूख हो रही है? मजा आ रहा है? सीखने को मिल रहा है? क्या चल रहा है? लाइट जला के फोटो खींच रहा है। तो मैं भी खींचूंगा। चलिए सब लोग भूख करेंगे। Just one more. 3, 2, 1. एक ये मैं वीडियो में भी करना चाहता हूँ, एनर्जी फुल चाहिए, ठीक है? हाँ, मैं पूरा रोटेट हो जाना चाहता हूँ, ठीक है? रेडी? आपकी मान के रख ली मैंने फोटो खींच ली, ठीक है? कोई भी व्यक्ति जो कुछ देने आए हैं, मैं उन्हें दुख दे के नहीं भेजना चाहता, मैं उन्हें खुश करके भेजना चाहता हूँ, ठीक है? सबके मन का हो गया, कर लें, आगे सीख लें। चल, तो ओरल अच्छा, तो हमने बात करी कि आदमी और घोड़ा बुरा नहीं होता। ये ना आपके जीवन का सूत्र देख के चला जाऊंगा, आपकी मर्जी है कितना इसका पालन करना। ऐसा घोड़ा क्या करता है कि वो घोड़ा नहीं है, कभी थकता नहीं, जीवन काल में खड़े खड़े ही रहता है, खड़े खड़े ही सोता है। उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलना और दौड़ना। और बोल देना चना ले लेते हैं और चना खाना। जो दुब्बी होता है वो दुब्बी क्या होता है? चना खाता है, सामने देखना, सामने देखना, सामने देखना और एकाग्रता से चलना। ऊर्जा आती है, एकाग्र हो गया अगर आप चलेंगे। तो आपने ज्यादातर किसने कहा दूध खाता है, किसने कहा चना खाता है, किसने कहा चलता है। ये तो महिलाएं भी चलती हैं, पुरुष भी चलते हैं, गुरुदेव के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो किया, बहुत अच्छी बात है। पानी
और अभी इस पर बात करते हैं। तो ऐसा पुरुष और घोड़े में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है? समानता सही बोलते, सिमिलरिटी और क्या समानता है? तो ये जल्दी बूढ़े नहीं होते। योग में एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हम कहते हैं, योग का कॉन्सेप्ट बता दूं? इसको कहा जाता है मूल आधार। मूल आधार का एक कॉन्सेप्ट है। हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर चक्र मौजूद है। हमारा जो मल द्वार है, मल द्वार के हिस्से में चक्र मौजूद है जिसको हम कहते हैं मूल आधार चक्र। कभी भी देखना, घोड़ा चाहे खड़ा है, चाहे चल रहा है, चाहे दौड़ रहा है, वो अपने मूल बंद वाले हिस्से को संकुचित कर रहा है, छोड़ रहा है, लगातार। पुरुष भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मूत्र त्याग करने की क्रिया में इस प्रक्रिया को लगातार ही करते रहते हैं। हमेशा भी करते हैं, पर ज्यादातर मूत्र त्याग करने की प्रक्रिया में इस मूल बल को, अपने मल द्वार को संकुचित करके छोड़ते हैं। ये जो मूल आधार चक्र है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। आपके शरीर में जो ऊर्जा आती है वो इस हिस्से से आती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप मल त्याग ठीक से करें। जितना शुद्ध आपका मल द्वार होगा उतनी मदद मिलेगी आपके मूल आधार चक्र को शुद्ध करने में। और जितना संकुचित करके आप छोड़ेंगे बार बार, कितनी बार, जितना ज्यादा आप कर सकेंगे उतने ज्यादा ऊर्जावान आप रहेंगे। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप कोई भी हो। अच्छा, मजे की बात बताओ क्रिया को करने कि आप अभी इसी वक्त यहाँ बैठे बैठे भी ये प्रक्रिया कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मल द्वार संकुचित हो, संकुचित हो, जितना ज्यादा आप करें। अगर आप सही मायने में अपने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना चाहते हैं, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप महिला हो, आप ये अभ्यास जरूर करें। जैसे घोड़ा करता है, जैसे कुछ पुरुष करते हैं, वैसे ही हर एक व्यक्ति कर सकते हैं। काम की बात है, ठीक है? ये प्रक्रिया भी जरूर करें क्योंकि ये मदद करती है आपकी उम्र बढ़ने के प्रोसेस को धीमा करने में, शरीर को ऊर्जावान बनाने में। मैंने आपको बताया कि मैं कल से भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मैं अभी कल तक भी भूखा रहूंगा। ये ऊर्जा कहाँ से आ रही? मेरा शुद्ध मल द्वार, शुद्ध मूल आधार चक्र, ये मदद करता है बिना खाए भी आपको ऊर्जावान बनाने। तो और जितने लोगों को शीघ्र बदन की समस्या है, रोजाना ये अभ्यास जरूर, बहुत अच्छा है। जितने भी लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है, मूत्र ठीक से नहीं आता, खुद के नहीं आता, बूंद बूंद आता है, ये अभ्यास जरूर करें। जितना ज्यादा करा उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है? तो यही बात थी। ये आपको ओवरऑल एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेगा, ऊर्जावान रखने में मदद करेगा, बुढ़ापे की प्रोसेस को धीमा करेगा और आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और प्रोस्टेट जैसी समस्या में भी आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बूढ़े हैं। ट्रेनिंग के आखिरी चरण पर हम आ चुके हैं। अच्छा चलो, देखो ये जो पाइल्स की समस्या है, क्योंकि समय थोड़ा सा हमारे पास कम है, तो कुछ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में कवर भी कर चुके हैं। पाइल्स का आप कवर कर सकते हैं। देखिए, चलो पाइल्स पर बात करेंगे। सभी तैयार हैं? हाथ खोली लो, पक्की बात? ओके। अब थक भी रहे तो मैंने मूल बंद का अभ्यास भी बता दिया, सभी लोग ठीक। ये जो पाइल्स की समस्या है,
ये आपके कमजोर पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या है। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, ठीक से पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा, खाना सड़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी तो पाइल्स की समस्या एक समय के बाद होने लग जाएगी। दूसरा, अगर ज्यादा मिर्च, ज्यादा मसाले, ज्यादा चटपटी चीजें खाने का हम शौक रखते हैं तो भी चांसेस बन जाते हैं पाइल्स की समस्या उत्पन्न होने की। तो तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति जो खाने में सलाद का सेवन कम करते हैं या नहीं करते, इनके भी चांसेस बने रहते हैं कि पाइल्स की समस्या व्यक्ति को हो जाए। तो समस्या पाइल्स की चाहे नॉर्मल बवासीर की हो चाहे खूनी बवासीर की हो, दोनों के लिए एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है पाइलोडॉक्स। पाइलोडॉक का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब साथ में और क्या लेना जरूरी है, सबसे पहले खाने के 1 घंटा पहले एक्टिव फाइबर का सेवन जरूर करें, जरूर। खाने के 1 घंटे के बाद पाइलोडॉक दिन में 2 बार, पाइलोडॉक लेने के 1 घंटे के बाद क्लोरोडॉक दिन में 2 बार, क्लोरोडॉक लेने के 1 घंटे बाद एलोवेरा सीरम दिन में 2 बार और रात को सोने से पहले त्रिफलावस 1 बार। ये कॉम्बिनेशन का कार्य है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ में पानी की मात्रा अधिक से अधिक, कितना जितना फॉर्मूले के हिसाब से पानी की जरूरत आपकी निकल गया है उतना पानी जरूर पीना है, ये भी मदद करेगा। साथ में जिन व्यक्तियों को 10 साल से ज्यादा पुरानी पाइल्स की समस्या है उनको एक बदलाव करना है, उनको पहले हफ्ते में कॉम्बिनेशन तो लेना है लेकिन पहले हफ्ते में कच्चा खाना ज्यादा है, माने कच्चे फल ज्यादा खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, तरल आहार खाइए पहले हफ्ते में। ठीक है, जिनको बहुत पुरानी बवासीर की समस्या है वो पहले हफ्ते के लिए पका हुआ खाना जाके गुजारा अच्छा। और खाने के बिना अगर रहा ही ना जाए तो एक बदलाव रहन सहन में ये करें, 1 रोटी अगर खा रहे हैं तो कटोरी 2 सब्जी खाइए, अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो कटोरी 4 खाइए, अगर 3 रोटी खा रहे हैं तो 6 कटोरी सब्जी खाइए। जो सॉलिड खाना है वो कम और जो तरल खाना है वो ज्यादा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो मैंने दिया मेडिसिन की आदत मुझे बताया। दूध कितने लोग पीने का शौक रखते हैं? लोगों के बचपन में मुझे ट्रेनिंग देने का मौका मिला है। दूध के बारे में पीछे वाले को नहीं करना तो छोड़ा खाने के लिए सुपर बोल रहा था आपको पकड़ना चाहिए। सर बाइक कर दीजिए सर। कितने लोगों में आज आपकी धमकी नहीं चलेगी, सबकी चलेगी। आगे वालों को कॉल करें। चल, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं देखो जिनको जानना था करवा चौथ वाले लोगों तुम्हारे चक्कर में कोई बात नहीं, इन्हें दुख नहीं तो मुझे भी दुख नहीं। चल, या कितने लोग ऐसे हैं जिनका शरीर हड्डी से नहीं बना, जिनके शरीर में हड्डी ना हो? झूठना बोलना बहुत दूर है। अरे गुरुदेव के लिए कुछ होना था, जांच बस करूंगा और आशीर्वाद दूंगा कि गुरुदेव मुझे आज ऐसे मिल गए जिनका जो शरीर है वो आशीर्वाद भी मुझे गुरुदेव को मैंने आशीर्वाद दिया। इतने समय में आज पहली बार मुझे एक ऐसे महान आत्मा मिली जिसका शरीर बिना हड्डियों के बने। आशीर्वाद मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऐसे तो कोई एक सिद्ध योगी हो सकते हैं जो ये बदलाव भी शरीर में कर सकते हैं। ऐसे महान पुरुष का तो मैं आशीर्वाद जरूर लूंगा और ईश्वर करे ऐसे महान लोग और हाँ क्या कह रहे हैं? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, लोग कहते हैं हमें कैल्शियम की जरूरत नहीं है, तो मैं कहता हूँ अगर शरीर में हड्डियां हैं तो कैल्शियम की भी जरूरत है। लोग कहते हैं हम
तो दूध पी लेते हैं, वहां से पूर्ति हो जाती है। आप सभी को एक बात समझाना चाहता हूँ, ये जो तत्व है ना जो भी हम सेवन करते हैं जिसमें कैल्शियम है, वो कैल्शियम खाया हुआ शरीर में आसानी से नहीं बचता। तो जो भी हम दूध ग्रहण कर रहे हैं, पूरा पनीर ग्रहण कर रहे हैं, इनका कैल्शियम पूर्ण रूप से शरीर में नहीं बचता, क्योंकि कैल्शियम शरीर में आसानी से नहीं बचता है। खाया हुआ कैल्शियम, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं सर हम 1 साल से कैल्शियम की टैबलेट खा रहे हैं लेकिन जोड़ों का दर्द अभी भी फायदा नहीं है। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि खाया हुआ कैल्शियम शरीर में तब आसानी से बच पाता है अगर साथ में आप विटामिन डी भी ग्रहण करें। तो ये विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में बचाने में मदद करता है। तो कैल्शियम टैबलेट जब भी आप लें दिन का 1 ले सकते हैं, बस 1 बार ले सकते हैं, लेकिन साथ में विटामिन B2 जरूर ग्रहण करें ताकि खाया हुआ कैल्शियम बच सके। जितने लोगों में खून की कमी है वो आयरन का टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन साथ में विटामिन B12 भी ऐड ऑन करें अच्छे गुणधर्मों को और बढ़ाने के लिए भी साथ में विटामिन B12 के जरूर से। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कैल्शियम की भी आवश्यकता होगी और आयरन की भी आवश्यकता होगी। ऐसे लोगों के लिए नियम बता दूं, क्या नियम का ध्यान रखना है कि कैल्शियम और आयरन हमेशा अलग अलग समय पर ही लेना। माने अगर आपने कैल्शियम सुबह खाया D2 के साथ तो आयरन शाम को कीजिए B12 के साथ, या फिर अगर सुबह आपने आयरन खाया B12 के साथ तो कैल्शियम शाम को खाइए D2 के साथ। इन दोनों के लेने के समय में विविधता होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आयुर्वेद में कैल्शियम और आयरन को विरुद्ध आहार बताया गया। जितने भी लोग माने दो दुश्मन अगर हैं, दो दुश्मनों को अगर मैं साथ में रख दूं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बैठो। कैल्शियम और आयरन विरुद्ध दुश्मन है, कभी भी इनको साथ में नहीं खाना चाहिए। इसलिए मैं इतने सालों से लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कभी भी पालक और पनीर की सब्जी नहीं खानी। जिस दिन भी आप पालक और पनीर पकाकर खाएं उस दिन घर में कोई पूछे क्या बनाया है तो कहना सत्यानाश बना, क्योंकि पालक और पनीर की दोस्ती नहीं है, दुश्मन। इसलिए मैं हमेशा समझा रहा हूँ कि कभी भी लोहे की कढ़ाई में दूध को गर्म करके नहीं पीना, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में दूध में कैल्शियम है। लोग कहते हैं कि आप जब लोहे की कढ़ाई में दूध को पकाते हैं तो कैल्शियम आयरन दोनों मिल जाते हैं। हाँ, पर स्टील प्योर फॉर्म नहीं है तो ये नियमों को ध्यान रखना है, कैंसर की आदतों में बदलाव करना है। अच्छा, एक ऐसा प्रोडक्ट मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ जो कि आगे आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पर हम उसको कवर करें। कुछ ऐसा बता दूं जो आमतौर पर हमको सेहतमंद रहने में मदद करे, है ना? कि जो आज दिन से ना कोई खेल लेके नहीं है। जो बीमार है वो भी डेली इस्तेमाल कर सके, ऐसा कुछ बता दूं? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स करने चलो पहले उस खास प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को आज लास्ट में हम बात करेंगे। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका निर्माण हमारी कंपनी ने किया, उस प्रोडक्ट का नाम है शिकाकी शेक। आप सभी लोगों ने ट्रेनिंग की शुरुआत में ही उस शेक का सेवन किया, कैसा था? उसका स्वाद कैसा था? अच्छा था। अच्छे स्वाद होने के साथ साथ उस प्रोडक्ट के गुण धर्म भी बहुत। देखिए, एक बेहतर जीवन के लिए, बेहतर सेहतमंद जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक बेहतर इम्यूनिटी। शिकाके शेक में अलग अलग प्रकार के मशरूम्स का इस्तेमाल किया। इसके अंदर शिकाके मशरूम और माइका के मशरूम
की मात्रा मौजूद है। ये जो बैठे मशरूम में है इथुन तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वेटर तेज बदल करने में मदद करता है। पहना स्वेटर पहन एक फायदा शिकारी शेख का ये कि ये आपकी रोग प्रतिरोधक हाँ ये स्वेटर पहन के है तो शारीरिक सेहत रुका मानसिक सेहत के लिए इसके अंदर एक और मशरूम का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम कहते हैं लायंस मेन मशरूम। ये जो लायंस जाए दे मशरूम है ये आपकी मेंटल हेल्थ को, आपके माइंड को, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को, आपके